नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं सुधाकर मिश्रा आपको अपने YouTube चैनल द माउंटेन विजन पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज का हम लोग का क्लास जो है वह क्लास है संविधान सभा के ऊपर, यानी कि संविधान नाम सुनते ही आप सभी को मालूम हो गया होगा कि हम लोग क्या चर्चा करेंगे। तो संविधान हम लोग राजनीतिक विज्ञान का कह सकते हैं कि आत्मा है, यानी कि इसके बिना हम लोग का जो राजनीति है वह जीवित नहीं रह सकता है, हम लोग का समाज जो है वह जीवित नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि सारे नियमों कानूनों को उल्लेखित किसमें किया गया है? संविधान में। यानी कि यदि संविधान नहीं होगा तो हम लोग जिस प्रकार से आज जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जितनी स्वतंत्रताएं हम लोग के पास है वह स्वतंत्रताएं नहीं होगी। तो चलिए आज का इस क्लास को चालू करते हैं। क्लास चालू होने से पहले आप सबको एक काम करना है, वह काम है चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकन को जरूर दबाना है। तो जहाँ तक आप सभी को बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा संविधान, तो संविधान सभा के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, संविधान देश हम लोग किससे चलता है? हम लोग का देश जो है संविधान से ही चलता है। और सोचिए कि इतना बड़ा देश हम लोग का, इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है जनसंख्या में। तो आखिरकार यह देश इतना अच्छा तरीके से चल रहा है, तो इसका कारण क्या है? संविधान। हम कह सकते हैं कि हम लोग का संविधान इतना अच्छा तरीके से निर्मित हुआ है जिससे कि हम लोग का देश इतना बढ़िया चल रहा है। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि आखिरकार हम लोग का संविधान कैसे बना। तो देखिए, संविधान निर्माण में सबसे पहला बात आएगा कि संविधान सभा गठन कैसे हुआ। संविधान सभा गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ, और यह जो कैबिनेट मिशन है यह ब्रिटेन द्वारा भेजा गया था, यानी ब्रिटेन से भारत में आया था सन 1946 में। और कैबिनेट मिशन इसलिए आया था क्योंकि भारत में संविधान निर्माण हो सके और अंतरिम सरकार का गठन किया जा सके भारत के लिए। संविधान सभा का जब निर्माण हो रहा था तो उस समय कुल सदस्य कितने होंगे इसका निर्धारण किया गया था 389। यहाँ पर दिया गया 389, यानी कि यह तय किया गया था उस समय कि संविधान में 389 सदस्य होंगे। पूरे देश को बांट दिया गया था ना, और पूरे देश में 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति को चुन करके आना था उस समय। हम लोग देश की जनसंख्या कितनी थी? 40 करोड़। देखिए, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप सबको 292। यह 292 जो है 292 है उस समय के ब्रिटिश भारत। देखिए, उस समय हम लोग का जो भारत था वह 2 भागों में डिवाइड था, यानी 2 तरह का भारत, दो पार्ट में बटा हुआ था। एक क्या था? एक था ब्रिटिश भारत, यानी कि जो डायरेक्ट ब्रिटिशों के अधीन था, और एक था देसी रियासत यानी कि वहाँ पर राजा रजवाड़े हुआ करते थे, और वह डायरेक्ट ब्रिटिशों के अंदर नहीं था। हाँ, राजा होते थे, और राजा क्या होते थे? ब्रिटिश के अधीन होते थे। तो देखिए, उनके लिए 93, यानी कि संविधान सभा ने यह तय किया कि 292 सीट जो होंगे वह क्या होंगे? डिवाइड था, एक था ब्रिटिश भारत और एक था देसी रियासत। तो हम लोग जो भारत था उस समय 2 पार्ट में डिवाइड था। तो 292 सदस्य ब्रिटिश भारत से आने थे और 93 सदस्य देसी रियासत थे। और यह जो चार्ट दिखाई दे रहा है आप सभी को, यह चार्ट था कमिश्नरी। जिस प्रकार से आज के समय में आप लोग देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश है हमारे देश में, उसी तरह से उस समय क्या था? उस समय कमिश्नरी हुआ करता था, और वह कमिश्नरी की संख्या कितनी थी? 4 थे। तो 4 कमिश्नरी, 292 ब्रिटिश भारत के सदस्य और 93 देसी रियासत से आने थे। तो अब देखिए, यह जो ये तो निर्वाचन के द्वारा आने थे, लेकिन यह क्या थे? मनोनीत, यानी कि देसी रियासत के जो राजा रजवाड़े थे उन्होंने कहा कि भाई हम क्या करेंगे, हम अपने द्वारा मनोनीत करके सदस्य भेजेंगे संविधान सभा के लिए। यहाँ पर निर्वाचन नहीं होगा, जिसको हम मन करेगा उसको हम भेजेंगे। तो 292 सदस्य जो थे वह मनोनीत होने थे। मनोनीत याद रखना है, यह मनोनीत और यह निर्वाचित। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाएगा, प्रश्न आ जाएगा, संविधान सभा का जो संविधान सभा का गठन होना था तो उसमें निर्वाचित सदस्य आए थे या मनोनीत? तो यदि मान लीजिए दोनों होगा तो आपको दोनों का टिक लगा देना है कि निर्वाचित और मनोनीत दोनों। यदि एक होगा तो एक किसी को टिक लगाना है। अब चलिए अब देखते हैं आगे। तो इसका जो संविधान सभा का आपने देख लिया कि 389 टोटल सदस्यों की संख्या 389 होनी थी, जिसमें क्या था? जिसमें 292 ब्रिटिश भारत, 4 कमिश्नरी और 93 देसी रियासतों से आने थे। अब देखिए, अब 9 दिसंबर, अब यहाँ निर्वाचन हो गया, निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न, इतने सदस्य आने थे। अब 9 दिसंबर 1946 के दिन क्या हुआ? इस दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई, यानी पहला अधिवेशन हुआ। और इस अधिवेशन में क्या हुआ कि मुस्लिम लीग के 73 सदस्य आने थे, और देसी रियासत, मुस्लिम लीग और देसी रियासतों ने क्या किया? पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया। यानी कि उनका यह मानना था, मुस्लिम लीग का यह मानना था कि जब हम लोग का भविष्य इस देश के साथ हुए नहीं किया है, यानी कि हमको अलग देश बनाना है, तो आखिरकार हम इस संविधान में क्यों जाए? आखिरकार हमारा योगदान होने से क्या फायदा है? क्योंकि हम लोग के लिए संविधान बनेगा नहीं। तो इस सोच के कारण उन्होंने क्या किया? बहिष्कार कर दिया। और देसी रियासत जो थे, देसी रियासतों के रियासत जो था, यहाँ के राजा ने क्या सोचा कि यहाँ के राजा कंफ्यूज थे कि देश आज़ाद होगा, आज़ादी से पहले का यह बात है, इनके मन में था कि जब देश आज़ाद होगा तब हम देश के साथ यानी कि एक लोकतंत्र में प्रवेश करेंगे, या फिर हम अपना शासन खुद अपने हाथों में रख करके अपना एक अलग राज्य गठन करेंगे। इस कंफ्यूजन के कारण क्या किया? इन्होंने विभाग नहीं दिया, बहिष्कार कर दिया गया।
अब देखिए, अब 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? एक बात यहाँ पे याद रखना है कि 9 दिसंबर 1946 का जो 46 को जो संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था, तो उस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष यानी कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। देखिए, कोई भी कार्रवाई होगी तो आपको एक अध्यक्ष यानी कि एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो क्या करे, उस पूरे कार्यवाही को संचालन करे। जिस तरह से मान लीजिए कैलाश मॉनिटर होते हैं, तो मॉनिटर का काम क्या होता है? कैलाश को संभालना। उसी प्रकार से संविधान सभा को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए क्या किया गया था? अध्यक्ष का निर्वाचन होना था। तो ये मनोनीत यानी कि अपने मन से ये क्या किया गया? 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और यहाँ पर 11 दिसंबर 1946 जब दूसरा बैठक हुआ, तो उस बैठक में क्या किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। अब देखिए, 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा का तीसरा बैठक। 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, सबसे बढ़िया टॉपिक है, डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या किया गया? संविधान को बनाने के लिए उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि हमारा संविधान कैसा होगा, किस प्रकार का होगा, कैसा निर्माण होना चाहिए, इसके नेहरू जी ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। और यह उद्देश्य प्रस्ताव आपको 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ? जाकर संविधान सभा ने स्वीकार किया। 22 जनवरी 1946 को। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का कहना था कि मुस्लिम लीग तो भाग ले नहीं रहा है और देसी रियासत भी भाग नहीं ले रहे हैं, तो उनका यह कहना था कि जब ये सभी लोग भाग लेंगे इस संविधान सभा में, तभी इसको स्वीकार किया जाएगा। यानी कि थोड़े बहुत सदस्य संख्या हम लोग अपने मन से स्वीकार कर ले और वो लोग छोड़ देते, ऐसा करना उचित नहीं होगा। इसलिए क्या किया गया? जब यह सोचा गया कि वो लोग भाग लेंगे तभी होगा, तो क्या हुआ कि 1947 के बाद आप सभी को कहानी मालूम है कि देश स्वतंत्र हुआ तो बंटवारा हो गया, तो सब निश्चित हुआ कि अब ये लोग भाग नहीं लेंगे। इसलिए क्या किया गया? 26 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। अब यह संविधान सभा के इस तरह से निर्वाचन का संविधान हमारा तैयार होने लगा। आखिरकार वो 24 जनवरी 1950 को हमारा क्या हुआ? पूर्ण रूप से संविधान तैयार हो गया। और कुल अधिवेशन इसमें 26 जनवरी 1950 तक क्या हुआ? कुल अधिवेशनों की संख्या 12, यानी कुल हमारे संविधान में अधिवेशन यानी कुल बैठक कितना हुआ? 12 बैठकों के द्वारा क्या किया गया? इस संविधान को बनाया गया। अब बैठक मतलब अधिवेशन कही या बैठक कही, ये भी प्रश्न आता है एग्जाम परीक्षा में कि संविधान सभा को बनाने में कुल कितनी अधिवेशन हुआ। तो आपको क्या बताना है कि अधिवेशनों की संख्या 12 है, 12 अधिवेशन हुआ। 284 सदस्य, यानी जब यहाँ पर 24 जनवरी 1950 को जब संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ, तो उस समय टोटल 284 सदस्यों ने क्या किया? उस पर हस्ताक्षर किया और यह स्वीकृत कर दिया कि हम सभी ने मिलकर के इस संविधान को बनाया और हम सभी लोग इस संविधान को स्वीकार करते हैं, अंगीकृत करते हैं अपने देश के लिए। अब 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? आंशिक रूप से। अब देखिए, यहाँ पर भी प्रश्न बनता है कि हमारा संविधान आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? आंशिक रूप से हमारा संविधान लागू हुआ। यानी कि संविधान के कुछ एक अनुच्छेद उस दिन लागू हो गए थे, जैसे 16 अनुच्छेद। संविधान के 16 अनुच्छेद किस दिन लागू हुए? 26 नवंबर 1949 को। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? पूर्ण रूप से हमारा संविधान लागू हो गया। तो 2 टाइप के प्रश्न यहाँ पर बनते हैं कि आंशिक रूप से हमारा संविधान किस वर्ष लागू हुआ और पूर्ण रूप से हमारा संविधान किस वर्ष लागू हुआ। आंशिक रूप से हमारा संविधान लागू हुआ तो उस दिन कितना अनुच्छेद उसका लागू हुआ था, तो यह प्रश्न यहाँ से बनता है, इसको याद रखना है। अब देखिए, हमारा संविधान जो बना है, यह बहुत ही माइनर बात बता रहा हूँ जो हर कोई नहीं बताता है। उसमें क्या है? हमारे मूल संविधान में कुल पेज का संख्या है 251 पेज है। उसके बाद कुल शब्द 1,77,369, 1,77,369 क्या है? शब्द है। यानी 251 कुल पेज है हमारे मूल संविधान में और 1,77,369 क्या है? शब्दों का उपयोग किया गया है। अब देखिए, यहाँ पर जो हमारा मूल संविधान है उसमें अनुच्छेदों की संख्या, तो अनुच्छेदों की संख्या पूछेगा कोई तो 395 भाग 22 और अनुसूची 8, यानी जो हमारा मूल संविधान है उसमें क्या है? 395 अनुच्छेद है, भाग 22 है और अनुसूची 8 है। अब देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन रहा, कुल हमारे संविधान बनने में कुल खर्च कितना लगा था? तो कुल खर्च क्या बताना है? 63,96,229 रुपया, 63,96,729 रुपया टोटल खर्च हमारे संविधान को बनने में लगा था। तो आशा करता हूं कि आपको यह क्लास अच्छा तरीके से समझ में आया होगा। अच्छा समझ में आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। यदि आप किसी अन्य विषय पर भी वीडियो चाहते हैं, क्लास चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, उस पर भी वीडियो या क्लास दिया जाएगा आप सभी को। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।